Good morning students. Today we will discuss about differentiation and then integration. What are these terms? देखो बेटा ये differentiation और integration क्या होती हैं? Basically they are the parts of mathematics but also applicable in physics. Reason क्या है? देखो हमारे पास फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने वहां से कुछ मैथ्स के रूल उठाए हुए हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। उसमें से एक रूल जो है हम उठाते हैं डिफरेंशिएशन के। अच्छा, मैं इसको जो हम कुछ रूल्स उठा रहे हैं हम इसको टूल्स बोलेंगे। टूल्स क्या होते हैं? देखो बेटा, जब हम अपने स्कूटर पर या गाड़ी में कहीं जाते हैं तो हमने अपनी गाड़ी के बॉक्स में, डिक्की में कुछ टूल्स अपने पास रखे होते हैं, जैसे वो पाना हो सकता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइव हो सकता है, प्लास हो सकता है, या जिसको हम जैक कहते हैं, गाड़ी को ऊपर उठाना है, बाई चांस गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो उसको ऊपर उठाने के लिए जैक हम अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये कुछ टूल्स मैकेनिक के उठाए हुए हैं। हम मैकेनिक की सारी दुकान अपने साथ नहीं लेके घूमते, हम उसमें से कुछ टूल्स जो हमें ऑन द स्पॉट चाहिए होते हैं वो टूल्स हम अपने साथ लेके घूमते हैं, ठीक है। ऐसी जो ये जो डिफरेंशिएशन है ये एज अ टूल फिजिक्स में काम करती है। हमने मैथ से कुछ ऑपरेशन उठा लिए हुए हैं जो हमें फिजिक्स में काम आएंगे, ठीक है। उनमें से एक है डिफरेंशिएशन। तो पहले हमने ये पता करना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं। देखो बेटा, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहली बात, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज करती रहती है, किसी न किसी फंक्शन में उसकी वैल्यू चेंज करती रहेगी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। और मैंने बोला एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। तो जैसे मैं आपको यहां पे एक इक्वेशन लिखता हूं, y इक्वल टू 2x² प्लस x, ये मैंने आपको इक्वेशन लिखी। तो देखो बेटा, यहां पर क्या है, जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? अगर मैं x को 1 पुट करता हूं, ठीक है, मैंने x को 1 पुट करना है तो मेरे पास कितना आंसर आने वाला है? 2 प्लस 1 3। तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। अगर x को 2 पुट कर देता हूं तो 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 2 10, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। मींस जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x के ऊपर। और यहां पर x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, बट x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं x को जो मर्जी पुट कर दूं, ठीक है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर, ठीक है। इसका आंसर जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ये है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y, ठीक है जी। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना भी कुछ हद तक हमारे हाथ में होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हियर y इक्वल टू 3x, ठीक है जी। x को 1 पुट करें y 3 हो जाएगा, x को 2 पुट करें y 6 हो जाएगा। बट मैं उल्टा कर दूं, x की वैल्यू यहां से निकाल दूं, इट इज y बाय 3, ठीक है। अब उल्टा हो गया, अब x की वैल्यू y पर डिपेंड करेगी। y 1 होगा तो x हो जाएगा 1 बाय 3, y 2 होगा तो x हो जाएगा 2 बाय 3, ठीक है। अब मैंने y को इंडिपेंडेंट बना दिया, x को डिपेंडेंट बना दिया। यहां पर क्या है? y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे हाथ में है कि कैसे किसको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट बनाना है। और जो डेरिवेटिव है या डेरिवेशन है, हम उन क्वांटिटीज की करते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ चेंज होती हैं, जो मतलब जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल होना चाहिए तब हम उसकी डेरिवेशन कर पाते हैं, और अगर वो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ है, हम यहां पर कोई एक ग्राफ सपोज कर लेते हैं, लेट इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर को मैं शो कर देता हूं इट इज डिस्टेंस, और इधर मैं शो कर देता हूं टाइम, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा,
ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो ग्राफ है जो हमारा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है जी। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करें? तो देखो बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो स्लोप होता है ग्राफ का, इट गिव्स स्पीड। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप है वो स्पीड देगा, ठीक है। और मेरे को ए से लेके बी पॉइंट तक का जो है वो स्पीड फाइंड करना है, तो यहां से यहां तक की स्पीड फाइंड करने के लिए मैं स्लोप भी यहां से यहां तक की निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा, देखो बेटा, हम क्या करते हैं, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस। बट मेरे को यहां से यहां तक का फाइंड करना है स्लोप, तो मेरे को ये देखना है कि ये जो कर्व है हमारी, ये एक्स एक्सिस में कितना ऊपर है अपॉन, सॉरी, ये वाई एक्सिस में कितना ऊपर है अपॉन एक्स एक्सिस में कितना ऊपर है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की ये जो लाइन है इसका नाम मैं रख देता हूं x1, और दूसरा यहां तक लाइन खींच लेते हैं तो ये इसका नाम रख देते हैं x2, ठीक है। ऐसे ही इधर ये यहां तक की लाइन का नाम रख देते हैं y1, और इधर तक की लाइन का नाम रख देते हैं y2, ठीक है। और देखो अब क्या हुआ, ये y1 क्या है, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस इट इज y1, ओरिजिन से यहां तक का y2, ओरिजिन से यहां तक का x1, यहां तक का x2। अब मेरे को स्लोप चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस कर देंगे तो अपने आप स्लोप मिल जाएगी, और वो हमें क्या देगी, स्पीड देगी, ठीक है। तो देखो v किसके इक्वल होगा, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो x2 में से x1 माइनस करोगे ये टर्म बचेगी, y2 में से y1 माइनस करोगे ये टर्म बचेगी, और इस सब्ट्रैक्ट को हम एक और क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज dy और डेल्टा y, ये डेल्टा का चक्कर होता है, ठीक है। और इधर dx और डेल्टा x, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्लोप का जो आंसर आएगा दैट विल बी स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बट देखो बेटा, हर जगह स्पीड अलग अलग है, ठीक है। देखो यहां पर स्लोप कुछ और वे से टर्न हो रहा है, यहां स्लोप कुछ और है, इधर स्लोप कुछ और है, तो हर जगह स्पीड डिफरेंट है। और हमें क्या करना पड़ता है, फिर हर जगह स्पीड की डिफरेंट वैल्यूज को ऐसे इसके थ्रू फाइंड करना पड़ता है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो टर्म बनती है या ये टर्म बनती है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डेरिवेशन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डेरिवेशन। और इसको कैसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और देखो बेटा, y एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस, x एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, टाइम, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx या dy बाय dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस में टाइम लिया हुआ है हमने x एक्सिस में, ठीक है। और देखो बेटा, यहां पर जो y है, ये जो y है, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर y डिपेंड कर रहा है टाइम पर, कि किस टाइम उसकी क्या स्पीड थी, किस टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। क्लियर है जी। तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। और इसको एक और वे में हम बोलते हैं, वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, मीन्स टाइम के साथ डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। अगर एक सेकंड में जो है वो पार्टिकल 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमें टाइम डिस्टेंस का रेट बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ऐसे ही अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है अगर वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन अगर वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किस क्वांटिटी की होती है, जब एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी चेंज कर रही हो।
ये मैंने आपको बेसिक मीनिंग बता दिया डिफरेंशिएशन का, बट इतना डीप जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में। हमने कुछ रूल्स जो हैं वो इसके चुराने होते हैं डिफरेंशिएशन के मैथ से। तो इसके क्या रूल्स होते हैं, देखो बेटा, यहां पर अलग अलग जगह स्पीड अलग अलग है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर इसकी स्पीड जो है सारे ग्राफ पर निकालनी है तो इतनी बार हमें dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। क्या कोई कॉमन रूल नहीं है कि हम सीधे ही यहां से निकाल लें, ठीक है, यहां से यहां तक की सारी स्पीड मिल जाए, हमें यूनिफॉर्म या एवरेज स्पीड मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो पहला रूल मैं आपको डिफरेंशिएशन का बताता हूं। देखो बेटा, हमारे पास क्या रूल होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है एक्स रेज टू पावर एन, उसकी पावर कुछ है एन, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रही है। तो इसका क्या रूल होता है, देखो बेटा ध्यान से समझना है, जो पावर है वो पावर आगे आ जाए और पावर में से एक माइनस कर दे हम, ठीक है। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर अगर 10 है तो इसकी डेरिवेशन आएगी 10 एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, सो 10 एक्स 9, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है जी। और अगर हमारे पास क्या हो, इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा, जैसे 3 एक्स रेज टू पावर 10, तो 3 को हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज 3 इज कांस्टेंट, ठीक है। बट उसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है, उसकी डेरिवेशन जरूर हो जानी है। तो 3, बाकी फॉर्मूला वही, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो आ जाएगा 30 एक्स रेज टू पावर 9। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे हम डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास सिंपल कोई कांस्टेंट ही हो, इसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, तो उसका डेरिवेशन 0 रहता है, क्योंकि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो चेंज होती ही नहीं है। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहा है, तो वो 0 आ जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। बट अगर कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ कोई वेरिएबल लगा हो तो कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं करते हैं और वेरिएबल क्वांटिटी का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और टर्म्स आ जाएं, इसका हमने डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। कैसे, ओके जी। तो अगर आगे हम फर्दर अपना रूल लगा लेते हैं, पावर आगे और पावर से एक माइनस, ये 3 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। आगे मल्टीप्लाई में पावर आगे और पावर से एक माइनस, माइनस ये 2 है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लाई ये पावर आगे -2 और पावर से एक माइनस, -2 -1, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 4x3 प्लस 6x पावर 1 आएगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4x रेज़ टू पावर -3। दिस विल बी द आंसर। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। ऐसे अगर हमारे पास डेरिवेटिव जो आ जाए उसमें दो वेरिएबल्स इकट्ठे हों, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो बेटा, हमने क्या करना है, पहले यू को ऐसे ही रहने देना है, एक टर्म को ऐसे रहने देना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, प्लस फिर वी को ऐसे रहने देना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। दिस विल बी द आंसर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, दो वेरिएबल हो गए। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे रख रहा हूं, क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी।
अब देखो, अब वही फिर से एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे ही रखेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ वाई आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर आगे और पावर से एक माइनस। देखो बेटा, अगर हमारे पास पहले क्या होता था, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता था, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो हमने पहले पावर का डेरिवेटिव किया, पावर को सॉल्व किया, पावर को आगे लेके आए, पावर से एक माइनस किया। ये जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का डेरिवेटिव हम दोबारा लिखते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, बस ऐसे लिख के इसको छोड़ देना है, प्लस वाई क्यूब, अब फिर से पावर आगे, पावर से एक माइनस, अब फिर से x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको हमने नहीं लिखना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब x, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव वो क्या होते हैं। देखो बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ऐसे डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ऐसे डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाई में सीकेंड एक्स टेन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेकेंड एक्स, तो कोसेकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, इसको हमने लर्न करना है क्योंकि एज अ टूल हम इसको फिजिक्स में यूज करते हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, इसके डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आती, इट रिमेन्स ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज ए रेज टू पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर कुछ एक्स हो, तो हमारे पास क्या इसका रूल होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल बनता है इसका। लास्ट है डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, इसके रूल्स को आपने लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। थैंक यू।